वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका ये होता है कि पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लिया जाए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सवाल को अच्छे से पढ़ रखा है। भूमि पर खंभा लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें भूमि की जरूरत है। ये रही आपकी भूमि। इस भूमि पर जो खंभा लगा हुआ है वो इस प्रकार से है। इस खंभे के शिखर से भूमि के स्तर तक बांधी गई डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर दी गई है। साथ ही इस डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री का है। सर्कस का कलाकार इसी डोरी पे चढ़ रहा है। हमें ध्यान रखना है कि हमें खंभे की ऊंचाई याद करनी है। अब इस पूरे ड्राइंग को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, ठीक इस प्रकार से। अब इस समकोण त्रिभुज की सहायता से आप आसानी से खंभे की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नाम दे देते हैं। तो अब आपके सामने है एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें आपको AB की वैल्यू निकालनी है जो कि खंभे की ऊंचाई है। अतः दिए गए समकोण त्रिभुज में माना खंभे की ऊंचाई AB, साथ ही दिया गया है कि डोर की लंबाई 20 मीटर है तथा कोण अर्थात थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। चूंकि एक समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तथा 90 डिग्री के कोण वाले सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB बटा AC, जहां AB लंब है तथा AC कर्ण है। चूंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है इसलिए हम लिख सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू AB बटे 20। अब चूंकि साइन 30 की वैल्यू 1 बटे 2 होती है इसलिए हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 इज इक्वल टू AB बटे 20। इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होता है 2 इंटू AB इज इक्वल टू 20 इंटू 1, अर्थात 2AB इज इक्वल टू 20। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड में जाके ये बटे में हो जाएगा, अर्थात AB इज इक्वल टू 20/2 होगा। अब 22 से कट के 10 की वैल्यू देगा, अर्थात हमें प्राप्त होता है AB इज इक्वल टू 10। और चूंकि AB खंभे की ऊंचाई है इसलिए हमें खंभे की ऊंचाई प्राप्त होती है 10 मीटर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हम सारे सवालों के सॉल्यूशंस लाने का प्रयास करेंगे।